इन्वॉल्व है, इसमें काफी बड़े लेवल के नेता इन्वॉल्व हैं जिन्होंने 200, 250, 250 करोड़ का घपला कर रखा है। वो दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित है। जी एक हाईकोर्ट में केस लगवाया इस नरोत्तम भार्गव ने, के गौर के टाइम पे 200 करोड़ का घपला हुआ है। इस के गौर ने इससे सेटलमेंट करी है नरोत्तम भार्गव से और जबलपुर में मुकदमा लगवाया है। ग्वालियर का मैटर, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर का मैटर आप जबलपुर में क्यों लगवा रहे हो? 4 गिनी चुनी सोसाइटियों को लगवाया है। तो 97-98 का मामला जो FIR मेरे ऊपर हुई है, मैं विधिवत 98 में प्राधिकरण के नाम जमीनी करवा चुका था पूरी, उनकी नोटशीटों पे है। ये कोई मामला नहीं है, मेंटली हरेसमेंट करने का मामला है। मैं इस संस्था को सन 99-2000 में ही इस्तीफा दे चुका था अध्यक्षता में, और जो ज़मीनें मैंने समर्पित की थी ग्वालियर विकास प्राधिकरण को, वो ज़मीनें ऑलरेडी मैंने सब तहसील में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व विभाग में मैं उनका नामांतरण करा चुका हूँ। मेरे को प्लॉट मिल गए काफ़ी। आज 61,000 स्क्वायर फुट मुझको अभी और लेनी है ग्वालियर विकास प्राधिकरण से। तो ये जो सर्वे नंबर हैं, वो जो जवाब है मेरा, वो मैंने आपको भी दे दिया है, उसको आप पढ़ लेना। तहसीलदार के किस किस क्रमांक से, कलेक्टर के किस किस क्रमांक से, वो जो सर्वे नंबरों की जो वो है, वो मैंने कलेक्टर के आदेश से ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम चढ़वा दी है। तो मेंटली हरेसमेंट करने का मैटर है कि 97-98 का मामला आप 29 साल बाद ला रहे हो, और ला रहे हो तभी मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। आप मेरे नाम FIR करा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन दैनिक भास्कर में पहले दिन निकला था, मैं SP साहब के अगले दिन ही चला गया था, उनको बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर जब FIR हो गई तो ये नेता नगरी जो मेरे पीछे लगी है, नेताओं ने मिलकर ये केस करवाया। कुछ भी नहीं है इस केस में, मेरे पे सारे दस्तावेज सर्टिफाइड। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो एफिडेविट पेश है हाईकोर्ट में, एक बार नहीं 2 बार, उसमें ये भूमियाँ मेरे संस्था के द्वारा, मतलब अब तो नहीं है मेरी संस्था, वो जब मेरी संस्था थी उसके द्वारा प्राप्त की गई थी और विधिवत ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम चढ़ चुकी थी। अब मैंने जैसे आपको कोई मकान दे दिया, उसकी रजिस्ट्री कर दी और आप उस मकान में रहने लगे, आपके नाम चढ़ गया मकान, 29 साल बाद आपके कहते हो, जबकि खुद ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण के लोग, ये नरोत्तम भार्गव जैसे CO आ गए हैं, इनके ऊपर लोकायुक्त की जांच क्यों बैठी है? अभी तो ये एक कांड और करने जा रहे हैं जबलपुर में, के गौर से मिलके, जो के गौर ने 250 करोड़ का घपला किया है, ये कांड इनने जबलपुर में रेट लगवाई है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में नरोत्तम भार्गव जो है टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देगा, वो लोग जीत के आ जाएंगे। इनकी डील हो गई है के गौर की और नरोत्तम भार्गव की। भाई लोकायुक्त जांच में क्या हो रहा है? अभी तक तो मैं गया नहीं, लेकिन अब तो संजय दुबे से मैं टाइम देकर उनको दस्तावेज पेश कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी आपने बताया कि GDA को उल्टा आपको जमीन देनी है 61,000, लेकिन GDA ने FIR इस बेस पे कराई है कि उसका कहना है कि जमीन आपने उपलब्ध नहीं कराई है। नहीं, ये कुछ 5, 7, 8, 10 नंबर मेंटली हरेसमेंट करने के लिए कह दी कि हमको प्राप्त नहीं हुई है। तो आपको प्राप्त नहीं हुई तो आप मुझे ये बताओ कि आपके नाम नामांतरण हो गया था, ज़मीन आपके नाम चढ़ रही थी, तो फिर उसमें अवैध कॉलोनी कैसे कट रही थी? गंगा विहार, मतलब जो भी कॉलोनी हो उसको कैसे कट रही थी? और जब मैंने आपके नाम नामांतरण करा दिया तो मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाता ज़मीन से। आप जानो, और वहाँ जो अतिक्रमणकारी हैं वो लोग जाने, मैं थोड़ी वहाँ रोज़ खड़ा हूँ। और वो अब 29 साल बाद जाऊँगा मैं वहाँ, जहाँ पूर्ण रूप से मकान बन चुके हैं। मैंने दिए, पर्याप्त दस्तावेज है मेरे पास, मैं पुलिस के सामने पेश कर चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 482 लगा के से FIR कैंसिल कराऊंगा। अच्छा, 250 करोड़ के मामले की आप जो बात कह रहे हैं, लगभग क्या मामला है और कौन लोग इनमें शामिल हो सकते हैं? देखो, ऐसा नाम तो मैं नहीं खोलूँगा, पूरे शहर को मालूम है। एक फर्जी आदमी आया, उसने एक नेता को पकड़ा, के गौर के संग मिले, CO की पोस्टिंग हुई और उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। 250 करोड़ 300 करोड़ का घपला है। 250 तो मैं बोल रहा हूँ, नेहरू गृह निर्माण का देखोगे तो आप हिल जाओगे। TIT के टाइम का घपला है बहुत बड़ा, वो भी उजागर है, उसकी भी जांचें चल रही हैं और कई सोसाइटियों की चल रही हैं। तो वो बहुत बड़ा मैटर है। वो तो अब संजय दुबे साहब बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, PS, उनको दस्तावेज में देने जा रहा हूँ, दे के आऊँगा तो वो अपने आप जाँच करा के निकाल देंगे। लेकिन ग्राहक मर गया इसमें ग्राहक मर गया। और जिन सोसाइटी वालों ने रजिस्ट्रियाँ करी हैं वो भी डमी रखे गए हैं, उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, मरेगा ग्राहक। और क्लेम लेने को कुछ नहीं। जिस आदमी ने ये कांड किया, ना तो उसने कभी किसी प्लॉट वाले से एडवांस लिया, ना उसने कहीं रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करे, तो बेचारे मरेंगे ग्राहक।
अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, लगभग 61,000 अभी जमीन आपको लेनी है, उसके पीछे क्या कुछ वजह है? आप अभी तक क्यों नहीं आपको बोल? नहीं देखो, अध्यक्ष पे 2002 से हट गया, 2001 में ही हट गया हूँ मैं, 2000 में ही हट गया हूँ मैं अध्यक्ष पद से। उसके बाद भोज चतुर्वेदी चले, फिर पुनीत शर्मा चले, तो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया 2018 में, उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी है। तो उसके माध्यम से इन्हीं ने कैलकुलेट की, आरटीआई से वो नोटशीट निकाल के पुनीत शर्मा ने मेरे को दी। इतनी जमीन अभी और निकली जीडी से। वो जो नए अध्यक्ष है नंदलाल शर्मा, शायद वो ऑन बेड है, वो निकालेंगे, वो तो मिलेगी, वो जमीन तो संस्था को मिलेगी, इतनी जमीन और देनी पड़ेगी। जब आपने जमीन ली है 83 बीघा तो देनी पड़ेगी आपको। क्या नाम था आपकी संस्था का? ईवा गृह निर्माण संस्था का नाम था। और ये तो बदनाम करने की चीज़ें हैं, क्योंकि जो बड़े गंभीर वाले जो हैं, कुछ तो सांसद बन गए हैं, कोई सांसद से मतलब राज्यसभा में भी जा सकते हैं, उनने क्या करा है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। वो तो संजय दुबे साहब अपने आप करेंगे जांच, में तो तथ्य और कागज पेश कराऊंगा और मैं एफिडेविट के करके आऊँगा, क्योंकि मेरे पे सारे दस्तावेज सर्टिफाइड, सारे।